नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत हो रही है किस तरीके से विधानसभा का सत्र, इसका सभी माननीय हमारे जो सदस्य गण होते हैं उनको इंतजार भी रहता है और प्रदेश की जनता को भी इंतजार रहता है कि यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विधायी कार्य के साथ साथ अनुपूरक भी आने वाला है प्रदेश की जनता के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। और हम लोग तो विपक्ष से यही चाहते हैं कि वह उनके पास जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर लेकर के आएं, सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है, चर्चा सार्थक हो, सदन का समय बर्बाद ना होने पावे, यही हम लोगों की अपेक्षा रहती है और यही हम अपील भी करते हैं। सर, राहुल गांधी एक परसीमन बिल का समर्थन करना तमिलनाडु के साथ उसाघात होना बताते हैं। देखिए, सिर्फ राहुल गांधी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल, उसमें समाजवादी पार्टी भी है और ऐसे कई दल हैं जो महिला आरक्षण के विरोधी हैं, आड़ ऊपर सीमन की ले रहे हैं। जैसे अभी नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों का आंदोलन हुआ तो उस छात्रों के आंदोलन की आड़ लेकर के सरकार पर निशाना साधने का काम किया। तो वही स्थिति इनकी रहती है कि कोई भी अच्छा काम इस देश में ना होने पावे, लेकिन उनके चाहने और न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महिला आरक्षण भी दिलाने की जो प्रक्रिया है उसे भी पूरा किया जाएगा और परसीमन बिल की भी जो जरूरत है उसे भी सभी दलों से बातचीत करके मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इसमें सफल हो जाए। सर, दिल्ली संसद की अगर बात किया तो वहां पर जिस तरीके से विपक्ष ने दिल्ली अयोध्या के मामले को लेकर के जो पूरा एक रोल निभाया, उसको लेकर के देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है जगह जगह। देखिए, कोई संतों का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, हिंदुओं का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, राम भक्तों का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता और इस अपमानजनक घटना को समर्थन देने का काम नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, राम भक्तों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं जिस परिवार के, उसके सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की ही मैनपुरी की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव, इन सब लोगों ने जो भी अन्य सदस्यों के साथ वहां पर बहुत आहत करने वाला प्रदर्शन है। इनकी औकात नहीं, अगर किसी मुल्ला मौलवी के बारे में इस प्रकार का प्रदर्शन करना हो ये नहीं कर सकते, लेकिन ये हिंदुओं का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, संतों का अपमान करना, इन लोगों को यह अपमान करने की घटना की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, दिल्ली जनता मंच पर जिस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, विपक्ष ने आवाज उठाया, अब इसमें जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि इसमें पाकिस्तानी जो संगठन है वो एक्टिव हुए थे। तमाम देश के जो भी भारत के जो दुश्मन हैं उन लोगों ने इस आंदोलन की आड़ लेकर के विपक्षियों के साथ, विपक्षी दलों के साथ मिलकर के बहुत कोशिश की कि पूरे देश में त्राहिमाम हो जाए, लेकिन हम अपने जो छात्र थे उनकी जो विवेक की सराहना करते हैं कि उन्होंने वह सारी स्थिति को भांपा और सरकार से जो मांग रखी, सरकार ने उस मांग को माना और अब आंदोलन खत्म होने के बाद विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इस अवसर का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश की, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। हाल ही में संसद भवन के अंदर अवधेश प्रसाद पप्पू यादव ने प्रदर्शन करा, जिसके बाद बनारस में उनके खिलाफ FIR हो गई है। देखिए, ये बहुत घटिया, घिनौना और आपराधिक कृत्य था। संतों का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो नहीं देना चाहिए और उसके लिए देश की संसद के लिए जो चुन करके गए हैं सदस्य, उनके द्वारा, और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिम्पल यादव जैसे तमाम ऐसे सांसदों ने जो पप्पू यादव के जो एक स्वांग या ढोंग जो कह लीजिए करने का उन्होंने प्रयास किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, संतों को अपमानित करने का काम किया, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना भी करता हूँ और ऐसे मामले में FIR होनी ही चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये हम लोगों की मांग भी है और इसका हम लोग समर्थन करते हैं। सर, केंद्र सरकार डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी कर रही है, हालांकि साउथ स्टेट को उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम यह बिल पास नहीं होने देंगे। देखिए, श्री राहुल गांधी
कि बहुत सारी कोशिशें हैं कि सरकार कोई भी बड़े काम, अच्छे काम, देश के हित के काम ना करने पाए, क्योंकि वो विदेशी शक्तियों के इशारे पर नाचते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि देश की संसद में जो अलग अलग दलों से चुन करके आए हुए सांसद हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं। और मैंने भी पिछले सत्र में जब यह बिल महिला आरक्षण का और लिमिटेशन का गिरा था, तो उसमें मैंने सुना था कि हर राज्य में 50% सीटों की बढ़ोतरी की जा रही है। तो घट तो कहीं रहा नहीं है, तो विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है, सबको समर्थन करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, संसद में बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे मालूम नहीं। क्या तैयारी सरकार तैयार है। विपक्ष अच्छे सवाल जो राज्य के जनता के हित में है लेकर के आएगी, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले, सदन का समय बर्बाद ना हो, यह हमारा प्रयास है। यह सत्र जो आता है उसमें हर सदस्य भी इंतजार करता है, प्रदेश की जनता भी इंतजार करती है, और यह सदस्य प्रदेश की जनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें अनुपूरक भी आने वाला है। तो ये अनुपूरक बजट, क्योंकि चुनाव है बस अगले साल, तो उसको नजर में रखकर ये अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। इसमें क्या क्या चुनाव होते हैं तब भी अनुपूरक होता है, आता है, और जब चुनाव नहीं होते तब भी अनुपूरक आता है। एक रूटीन है, जो कोई भी काम शुरू किया जाता है, कहीं पे बजट की कमी आती है, पैसे की कमी आती है, तो वह अनुपूरक आता है और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखता है। उधर विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी तैयार है, उनका कहना है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई वो बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। तो उनके जवाब, विपक्ष मुद्दा विहीन है और चढ़ावा चोरी कोई मुद्दा नहीं है। वो जिस कर्मचारी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, बाकी एसआईटी जांच चल रही है। समय सदन का बर्बाद करने का अगर उन्होंने ठान रखा है तो वो अलग बात है, अन्यथा उनको सदन में जो सवाल हो सरकार से उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी का, अपराध का, माफियागिरी का, दंगों का युग अब उत्तर प्रदेश में आने वाला नहीं है। अब सुशासन है, विकास है, गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, युवाओं को उज्जवल भविष्य, अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने का प्रयास है। बहुत धन्यवाद।